हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल मिथुन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में वास्तविक संख्या लेके आया था जो कि 9 और शायद 10th क्वेश्चन बताए थे। तो आज फिर से वही चैप्टर लेके आया हूँ, वास्तविक संख्या। ये जो वीडियो जिसके पास नहीं पहुँच पाएगा उसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का जो सिंबल है उसको प्रेस करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास जा सके। तो फिर आते हैं क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या है। साला ये भी चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, खास करके ये वीडियो 9th और 10th वाले बच्चों के लिए है। अगर 9th वाले बच्चे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सिर्फ खास करके लिए ये 10th वाले बच्चों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का मतलब होता है कि जो रूट के अंदर, जो रूट के अगर 5 है, रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है तो मेरा वो परिमेय संख्या होगा। अगर रूट 4 है, अगर रूट 4 बाहर निकल जाए, मतलब उसका वर्गमूल निकल जाए, इसका वर्गमूल 2 होता है, ये मेरा वो परिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का मतलब जो रूट के अंदर रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये परिमेय संख्या, ये तो नहीं होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। और √3 का वर्गमूल नहीं होता है, ना तो 5 का वर्गमूल होता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये तो रूट के बाहर ही है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो वो परिमेय संख्या है, ये रूट के बाहर है, मतलब रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है, ना √5 का वर्गमूल होता है। तो पहला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का है? तो हम C नंबर मारेंगे कि √3/5 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, सेम टू सेम है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? सेम वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल निकलेगा, 8 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल निकलेगा, 36 का भी वर्गमूल होता है, ये नहीं हो सकता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। 2.5 तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन 49 का वर्गमूल निकलता है, 7 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये मेरा परिमेय संख्या है, ये भी मेरा परिमेय संख्या है, ये मेरा परिमेय संख्या। लेकिन पूछ क्या रहा है? वो परिमेय संख्या। तो ये मेरा वो परिमेय संख्या हो गया। फिर से क्वेश्चन, तीसरा नंबर वही क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या का मतलब जो जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए। जैसे √3 है तो मेरा ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। √6 ये भी मेरा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। √5 ये भी मेरा नहीं हो सकता है। मेरा B नंबर होगा। B नंबर क्यों होगा? क्योंकि 2√2 बटे √2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम काट सकते हैं। बचा क्या? कुछ नहीं। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। मेरा ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, ये मेरा परिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में रहे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या का डिफिनेशन को पूछे तो P/Q का, जो P/Q के रूप में रहे, और एक कंडीशन है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के में हो, Q का मान =0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो मेरा 3 नंबर का आंसर B नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, है 4 नंबर। 0 और 50
के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितना होगा? 0 और बीच के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितना होगा? विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से डिवाइड ना हो सके। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या है? मेरा विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में बोल रहा है, तो 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच में रहेगा, तो 0 और 50 को छोड़ करके 0 के बाद क्या होता है? 1, और 50 के पहले क्या होता है? 49। ये दोनों के बीच में बोला कि विषम संख्याओं का संख्या कितना होगा। अगर तक बोलता तो 0 और 50 दोनों ले सकते थे, यहाँ लेकिन बीच में है, बीच है, इसलिए 0 के बाद 1 और 50 के पहले 49, ये दोनों को। इसका विषम संख्या निकालने का एक ट्रिक है, विषम संख्या। तो 0 के बाद क्या होता है? 1, और 50 के पहले क्या होता है? 49। ये दोनों जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 50/2 ये हो गया 25, यानी कि 25 मेरा विषम संख्या होगा। अगर सम संख्या पूछे था तो भी 25 होता है। तो अगला क्वेश्चन, जिसको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ऑप्शन में है शांत, अशांत और भिन्न संख्या आवृत्ति, डी नंबर नन ऑफ दीज। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? प्रसार कैसे निकालते हैं समझिएगा। अगर 8/2 है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, 8/2 है और ये पूरी कट जाए तो 4 हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 3/5 है, ये जैसे कि 5/3 है, तो 5/3 ये कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो हमको क्या बोलेंगे? उसको जो पूरी कट जाएगा उसको शांत बोल देंगे। जो नहीं कटे, जो बार बार रिपीटेड संख्या आएगा उसको बोलेंगे वो शांत। तो देखते हैं पहला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 6/15, तो 15/6, तो 15 में 6 आएगा ही नहीं, तो हम दशमलव देंगे। यहाँ कितना होगा? 60। तो 15 में 60 आता है कितने बार? 4 हाले, तो कट गया, तो मेरा क्या हो गया? शांत हो गया। अगर नहीं करता तो शांत होता। बार बार संख्या रिपीटेड होता, नहीं डिवाइड होता तो उसको शांत बोलेंगे, लेकिन कट गया तो इसको बोलेंगे शांत। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सेम 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? सेम क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं, पहला अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ सकते हैं आप। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? फिर से वही, इसमें भी ऑप्शन देते हैं, शांत, वो शांत, आवृत्ति, नन ऑफ दीज। डी एन का मतलब होता है नन ऑफ दीज। तो 11/15, तो 15 से भाग देंगे 11 में। जो अंश होता है, अंश बटे हर, जो हर होता है वो अंश से भाग दिया जाता है, ना कि हर मतलब ना कि अंश से हर में। हर को अंश में भाग दिया जाता है, इतना याद रखिएगा। तो 15 के टेबल में 11 नहीं आएगा, यहाँ देंगे 0.। तो ऐसा बार पढ़े ताकि इसके करीब आ जाए। तो कितना बार में हो जाएगा? 6 बार में, 7 बार में होगा 102। ये हो गया 10 में 8 गया, 2 गया 8, यहाँ कुछ नहीं है, ये 0
0, ये कैंसिल कर दीजिए। फिर देखिए फिर एक 0 देंगे, 15 को बार पढ़ेंगे, 15 को ऐसा बार पढ़ेंगे 80 के नीचे आना चाहिए। तो कितना होगा, 5 बार में 75, 5, ये कैंसिल। फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 45 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में, नहीं खा रहा, ये आते रहेगा। जिसको नहीं कटा इसको क्या बोलेंगे, अशांत। नहीं कटा तो क्या बोलेंगे, अशांत। चलिए अगला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बता दिए थे, 7वां नंबर क्वेश्चन। √3 और √12 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, डी नंबर, नन ऑफ दीज। तो हम चेक करेंगे कि √3 बटे √12 कौन सी संख्या है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि √3 और √12, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, क्यों नहीं, टोटल पे हम रूट दे सकते हैं, ये रूल है। अगर यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है, तो हम एक ही रूट में के अंदर हम लिख सकते हैं। तो अब 3 के टेबल में आता है 4 बार में, तो 3 एकम 3, तो 4 बार में कट जाएगा। अब 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में हो तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, √3 √12 दोनों अलग अलग है, हम एक में लिख सकते हैं। तो 3 के टेबल में 12 4 बार आता है, तो 3 एकम 3 और ये 4 बार में कट गया, 1/4 हो गया। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। q का मान 2 है, लेकिन कंडीशन ये है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो मेरा वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन ये p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। अगला 8वां क्वेश्चन अभी बहुत है, वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके इसको कंप्लीट करेंगे। पाई क्या है, पाई, एक क्वेश्चन रहने दीजिए, 7 नंबर, इसको 8 नंबर बना देते हैं। 8 नंबर, पाई क्या है, पाई क्या है, ए नंबर सेम। पाई क्या है, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। तो पाई का मान 22/7 है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है। इसका जो मान होता है ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई एक सिंबल है, तो सिंबल एक वो परिमेय संख्या होता है। सिंबल एक वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 होगा, तब मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई क्या है, वो परिमेय संख्या है, इतना याद रखिएगा। कोई भी सिंबल रहे तो वो परिमेय संख्या होता है। सिंबल का मान अगर दिया रहे 22/7 तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन से परिमेय संख्या मार देते हैं, क्योंकि पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है, इसलिए उस धोखे में परिमेय संख्या को टिक कर देते हैं। इससे क्या होता है, गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन 9, √10 गुना √15 किसके बराबर है, किसके
बराबर है। ऑप्शन 5√6, बी 6√5, √30, डी √25। अब इसको हल करेंगे कि √10 गुना √15 कितना होता है, किसके बराबर है ये चारों ऑप्शन में। तो सबसे पहले हल करेंगे √10 इंटू इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 5, और इसका गुना इसको करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 5। तो क्या हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5, 3 गुना 5, क्योंकि अलग अलग रूट है तो हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। भी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, अगर रूट दोनों में है तो हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, अगर रूट में रहे तो जोड़ा बनाने के लिए यहाँ जोड़ा बन रहा है 5 5 का, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 5√6। ये √5 का फैक्टर किए 2 इंटू 5 गुना 15 का फैक्टर किए तो 3 इंटू 5। जब यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट रहे तो हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, √2 गुना रूट के अंदर 2 इंटू 5 3 इंटू 5, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। अगर रूट के अंदर जोड़ा बने उसको हम एक बाहर करते हैं, एक अंदर 2 में से एक बाहर होता है, वर्गमूल में ये होता है, घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है। अब बचा क्या, फिर 2 इंटू 3 इसके अंदर, तो 2 गुना 3 कितना हुआ 6, तो ऑप्शन में कहाँ है, तो 9 का आंसर ए नंबर। जो भी वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक में लिखेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको कॉपी में उतारें ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। (0.23) पर रेकरिंग को परिमेय, लास्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें। इसका ऑप्शन है 12/37, फिर 23/99, 13/30, नन ऑफ दीज। इसको हल करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए कितना है 0.23 पर रेकरिंग का मतलब होता है कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे हम अंश मतलब हर में 9 डालते हैं। तो इसको हम हल करेंगे, ये 2 3 0. ये सब खत्म हो जाता है, रेकरिंग का बदला में डबल पर रेकरिंग है तो 9 देते हैं, ठीक है। 0 खत्म, 2 3 को ऊपर लिखे, दोनों पे रेकरिंग है इसलिए 9. अब ये कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। अगर ये ऑप्शन में है ये PYQ के रूप में लिखने बोल रहा है, 0.23 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में रखें, तो परिमेय संख्या के रूप में मेरा है ये। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले बार वही चैप्टर लेके आएंगे। वास्तविक संख्या का ही अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए 4 से 5 क्लास लगेगा। चलिए धन्यवाद। जिसको ये वीडियो आज पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और आप लोगों के बीच ला सकें। फिलहाल अभी ये मेरा दूसरा क्लास था यूट्यूब पर, और मतलब एक दिन के बाद एक दिन
मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए एक दिन के बाद एक दिन वीडियो लाते हैं। आप लोग इसको देखें और इस शेयर करें, और जिसके पास वीडियो पहुँच नहीं पाता है तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में जो घंटी का सिंबल है उसको दबाइए, प्रेस करिए, ताकि आपके पास हम जो भी वीडियो बनाए डायरेक्ट आपके पास पहुँच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।